मेरी क्लास में हमेशा माइक ऑन रहता है ना? यस सर। और हमेशा आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, ये भी आप लोगों को पता है। चलो 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, 2 मिनट और। 8:50 से स्टार्ट करेंगे क्लासेस, 8:50 से। शायद कुछ भूले हुए लोग आ जाए, या फिर स्टार्ट ही कर देते हैं यार, स्टार्ट ही कर देते हैं, स्टार्ट ही कर देते हैं। ध्यान दो, मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है स्क्रीन मेरा? यस सर। सीधी सी बात, ये थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा लेक्चर है? आज हम स्टार्ट करेंगे 5वां लेक्चर, 5वां लेक्चर। ध्यान देना आप लोग, एकदम ध्यान देना। अभी तक हमने इसके पहले क्या क्या पढ़ रखा है, कुछ आप लोग याद दिलाओगे क्या? हमने इंटरनल एनर्जी पढ़ रखा है क्या? यस सर। फर्स्ट लॉ पढ़ रखा है क्या? यस सर। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल? यस सर। वर्क एक्सपेंशन पढ़ रखा है। वर्क वगैरह ये सब पढ़ रखा है। हम किस पे पढ़ रहे थे? इंथैल्पी पढ़ रहे थे क्या? हाँ जी सर। इंथैल्पी। अब ध्यान दो, इंथैल्पी होता क्या है? इंथैल्पी क्या होता है? समझो हमारे पास एक डब्बा है, मैं सिस्टम को डब्बा ही बोलता हूं ना यार, शायद आप लोग नहीं जानते। ये समझो क्या है, सिस्टम है, सिस्टम है। आप बताओ, सिस्टम की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी क्या, जिसको हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं? बोलो यार। आप बताओ, अगर इसमें गैस के मॉलिक्यूल हैं, गैस के मॉलिक्यूल है, तो गैस इस दीवार पर टक्कर लगाएंगे, दीवार पर टक्कर लगाएंगे, इसका मतलब क्या? प्रेशर कुछ ना कुछ लगाएंगे दीवार पे। बोलो यार। यस और सर। ये कितने वॉल्यूम में प्रेशर लगाएंगे? इस पूरे वॉल्यूम में प्रेशर लगाएंगे क्या? इतना वॉल्यूम कवर करेंगे क्या? दिख रहा है क्या मैं जो ब्लू ब्लू ऐसे डॉट कर रहा हूँ? ये पूरे वॉल्यूम में प्रेशर, हाँ। तो प्रेशर लगाएंगे P, और इतना वॉल्यूम को कवर किया। तो जो इंथैल्पी होता है ना, वो इंटरनल एनर्जी और पीवी वर्क के बराबर होता है। किसी को कोई कंफ्यूजन? बोलो। नो सर। इंथैल्पी का डेफिनेशन पता चला क्या? जो इंथैल्पी होता है वो इंटरनल एनर्जी और पीवी वर्क के बराबर होता है। इसमें किसी को कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। इंथैल्पी किसके बराबर है? इंटरनल एनर्जी और पीवी वर्क के बराबर है। आप बताओ, पीवी का क्या मतलब है? वर्क होता है क्या? वर्क। यस सर। वर्क का यूनिट जूल, तो इंथैल्पी का भी यूनिट क्या होगा? जूल ही होगा। कंफ्यूजन किसी को? कोई कंफ्यूजन नहीं यार, ये आप लोग समझ लेना। मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, H बराबर U प्लस पीवी। ये आप लोग को कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। एक और डिफिनेशन होता है, क्या डिफिनेशन होता है मैं बताता हूं। समझो आप लोग के पास एक डब्बा है, डब्बा यानी कि सिस्टम। अब बताओ, अगर मेरे पास यहां पे जस्ट में एक सिस्टम होगा, तो आप बताओ चारों तरफ से प्रेशर क्या लगेगा? सर पी। चारों तरफ से प्रेशर पी, यानी कि कांस्टेंट होगा क्या प्री? यस सर। चारों तरफ से प्रेशर, हम अगर रियल में बात करें तो बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटीएम प्रेशर लगेगा नियर अबाउट इसके, यानी चारों तरफ से सेम लगेगा क्या? सेम लगेगा यार। अगर चारों तरफ प्रेशर सेम है, तो जो हमारे में से हीट ट्रांसफर हो रही है या फिर अंदर आ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? हीट एक्सचेंज बोलेंगे क्या? अगर हीट ट्रांसफर हो रही है या फिर हीट एक्सचेंज हो रही है कांस्टेंट प्रेशर पे, यही बोलेंगे ना? तो देखो, कांस्टेंट प्रेशर पे जितनी भी हीट एक्सचेंज होती है उसी को क्या बोलते हैं? चेंज इन इंथैल्पी बोलते हैं, चेंज इन इंथैल्पी। कंफ्यूजन दूर। बोलो सर, रिपीट करना। मैं फिर से बता रहा हूं। आप बताओ, हम जिसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं क्या? यस सर। अगर सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट कर दे, चारों तरफ से कांस्टेंट कर दे, कांस्टेंट कर दे, यानी कि एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर हीट एक्सचेंज, हीट चेंज इज इक्वल टू चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे जितनी भी हीट एक्सचेंज हो, लेन देन हो, उसी को क्या बोलते हैं? चेंज इन इंथैल्पी। कंफ्यूजन क्या? नो सर। कोई कंफ्यूजन नहीं। आप बताओ, मैंने 2021 में 100 रुपए कमाया और 2022 में भी 100 रुपए कमाया, मेरे में चेंज क्या आया? सर कोई चीज कोई चेंज नहीं आया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना यार कि मैंने कुछ कमाया ही नहीं। बोलो यार, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैंने कुछ नहीं कमाया, बेरोजगार थोड़ी हूं यार। ये है कि मेरे में चेंज नहीं आया। समझ गए? मेरे में चेंज नहीं आया। अगर मैं आप लोग से पूछूं, समझो ये हमारे पास डब्बा है, डब्बा, इसका प्रेशर चारों तरफ से क्या है? कांस्टेंट है।
कांस्टेंट है। समझो, इसका पहले हीट क्या था, क्यू था, और बाद में क्या हो गया, क्यू डैश हो गया। तो आप बताओ हीट एक्सचेंज कितना हुआ, हीट एक्सचेंज कितना हुआ? Q dash minus Q. क्यू Q डैश dash माइनस क्यू होगा, minus Q. यही होगा ना, क्यू डैश माइनस क्यू होगा। ये किसके बराबर होगा, चेंज इन इंथैल्पी के बराबर होगा। समझ गए क्या? Yes, sir. समझ Yes, गए आप लोग? sir. समझ गए। अगर यही मैं 2022 में अगर मैं 150 कमाया होता तो चेंज कितना आता मेरे में? 50. 50. 50 का आता यार, 50 का आता। तो हमेशा देखना चेंज अलग होता है और बाकी क्या होता है, सिंपल वाला अलग होता है। अब आपको इसमें और डेल्टा एच में फर्क पता चल जाएगा क्या? बोलो। Yes, sir. Yes, तो sir. जैसे हम इंटरनल एनर्जी यू की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, वैसे ही हम एच का क्या कर सकते, इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। हम हमेशा क्या निकालेंगे, हम हमेशा चेंज निकालेंगे। Change. चेंज, ठीक है क्या? कोई कंफ्यूजन? No, sir. कोई कंफ्यूजन नहीं यार, कोई कंफ्यूजन नहीं। आई होप सबको समझ आ गया होगा, ये सबको समझ आ गया होगा कि चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, समझ आ गया क्या? Sir. अब ध्यान दो, ध्यान दो, मैंने क्या बोला, कांस्टेंट प्रेशर पे जितनी भी हीट एक्सचेंज होगी किसके बराबर होगी? Change in enthalpy. चेंज इन In इंथैल्पी। enthalpy. आपको पता है क्या, सीपी बराबर क्यूपी बाई एन डेल्टा टी होता है, हीट कैपेसिटी एट मोलर हीट कैपेसिटी एट Yes, कांस्टेंट sir. प्रेशर। ये Molar heat पता है? capacity. Yes, sir. आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, क्यूपी बराबर एन सीपी डेल्टा टी, लिख सकते हो क्या? Yes, Yes, sir. sir. इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना यार, एन सीपी डेल्टा टी। कोई कंफ्यूजन क्या, कोई कंफ्यूजन? कोई No, कंफ्यूजन sir. नहीं ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक बात और मैं आप लोग को बताता हूँ, आप लोग को फर्स्ट लॉ से पता है क्या, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, ये पता है आप लोग को? पता होगा यार, Yes, sir. पता होगा। आप बताओ अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं, तो आप बताओ जो वर्क होगा वो क्या होगा? Sir, 0. जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास डेल्टा यू किसके बराबर हो गया, क्यू भी के बराबर होगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, इसलिए मैंने क्यू भी लिख दिया। लेकिन आप लोग को ये भी पता होना चाहिए, सी भी बराबर क्या होता है, क्यू भी बाई एन डेल्टा टी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये सी भी और सीपी पढ़ा था क्या आप लोगों ने? पढ़ा होगा यार, हाँ जी सर, पढ़ा बिल्कुल था। पढ़ा था। तो हम क्यू भी बराबर क्या लिख सकते हैं, CP एन माइनस सी भी, CV एन सी भी डेल्टा टी बोल सकते हैं क्या, क्यू भी को एन सी भी डेल्टा बोल सकते हैं क्या? यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, Yes, एन sir. सी भी डेल्टा टी। कोई हाँ कंफ्यूजन हो जी। तो किसी को कोई बता दो यार, मैं सीधा बोलता हूँ, यहाँ पे समरी लिख देता हूँ, क्यूपी बराबर डेल्टा एच बराबर एन सीपी डेल्टा टी। यानी कि अगर अगर प्रेशर कांस्टेंट रहा तो जितना भी हीट एक्सचेंज होगा किसके बराबर होगा, चेंज इन इंथैल्पी के बराबर होगा, वो भी किसके बराबर होगा, एनसीपी डेल्टा टी। लेकिन अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहा तो जो भी हीट एक्सचेंज होगा किसके बराबर होगा, इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। समझ गए? बोलो यार, कंफ्यूजन Yes, क्या sir. किसी को यार इसमें? No, sir. मैंने आप लोग को एक और चीज फॉर्मूला बताया था, हमारे पास एक डब्बा है, कुछ ना कुछ इसकी इंटरनल एनर्जी है होगी, और कुछ ना कुछ ये वर्क करेगा, पी भी वर्क करेगा, तो चेंज इन इंथैल्पी क्या होगा, एच बराबर क्या होगा, यू प्लस पी भी U होगा plus क्या? PV. बिल्कुल होगा यार, यू प्लस पी भी होगा। लेकिन हमें निकालना क्या, हमें चेंज निकालना है क्या? मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चेंज से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप बताओ Yes, sir. डेल्टा एच बराबर क्या होगा, डेल्टा यू प्लस Delta U plus P delta V. डेल्टा पी भी होगा क्या? बोलो। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी प्लस वी Yes, sir. डेल्टा पी। एक बार मैंने डेल्टा भी के लिए लिया और एक बार मैंने डेल्टा पी के लिए लिया, क्योंकि दोनों स्टेट फंक्शन है। कंफ्यूजन क्या किसी को? बोलो, इसमें किसी को कंफ्यूजन? बोलो यार। No, sir. लेकिन आप बताओ डेल्टा एच किस पे होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। लेकिन सर फास्ट हो रहा है, जब जब कांस्टेंट प्रेशर होता है तब तब क्या होता है, डेल्टा पी जीरो होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो डेल्टा एच किसके बराबर होगा, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी के बराबर होगा कि नहीं होगा? अब कोई भी बता दो यार, जिसको समझने में प्रॉब्लम हुई बता दो एक बार। नहीं, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब बताओ किसको किसको फास्ट लग रहा है, ये बताओ।
अभी भी फास्ट लग रहा है आप लोग को? मैं फास्ट हूँ ज्यादा? बताओ यार, फास्ट हूँ फिर भी समझ आ रहा है ना? ये बताओ। सर बीच बीच में फास्ट हो जा रहा है थोड़ा ज्यादा ही। अच्छा, ज्यादा फास्ट हो जा रहा है, चलो स्लो Yes, चलता हूँ, sir. स्लो चलता हूँ। आप लोग बताओ, डेल्टा एच बराबर क्या होगा? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी होगा क्या? बोलो। Yes, sir. आप यस लोग, सर। डेल्टा एच का क्या मतलब है? H2 माइनस H1 होता है, बताओ यार। या फिर हम इसको सिंपल Yes, डेल्टा sir. एच ही लिखते हैं, इसको हम डेल्टा एच ही लिखते हैं अभी के लिए। अभी के लिए क्या बोलते हैं? डेल्टा एच ही लिखते हैं। हम डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं? U2 माइनस, अभी इसको हटाओ, इसको हटाओ। सीधी सी बात है, हमने क्या पढ़ा? डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी भी पढ़ा क्या? आपको ये भी पता होगा, यस P सर। बराबर nRT। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा रख लेता हूं, तो आप बताओ, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे, आर तो हमारा कांस्टेंट होता है, तो वेरिएबल कौन बचा? बस एक नंबर ऑफ मोल। सर एन। Number of moles. जो डेल्टा लगेगा किसके आगे पीछे लगेगा? नंबर ऑफ मोल के आगे पीछे लगेगा। तो आप बताओ, पीवी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा nRT लिख सकता हूँ क्या? यस डेल्टा सर। एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन, इसको जी लिख देता हूँ, RT। अब ध्यान दो, डेल्टा एनजी क्या होता है? डेल्टा एनजी क्या होता है अभी मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है? उससे पहले मैं एक आप लोग को और चीज बता लूं, एक और चीज बता लूं। आप बताओ, समझो ये रिएक्टेंट है, मैंने क्या किया? कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया, इससे हमारे पास क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना। किसी को CO2. कुछ पूछना है क्या? किसी ने हैंड रेज किया है? रितिका, आपने हैंड रेज किया, कुछ पूछना है क्या? देखो ध्यान दो, ध्यान दो। हमने क्या किया? हमने CO2 बना लिया, तो जाहिर सी बात है, ये एक डब्बा है, हम इस डब्बे में C और O2 को डालेंगे तभी तो CO2 बनेगा यार, बोलो ना। Yes, यस sir. सर। C O2 को डालेंगे तो आप बताओ, जब C और O2 को डालेंगे तो कुछ ना कुछ इसकी एंथैल्पी होगी, पहले कुछ ना कुछ तो होगी, बाद में क्या हो गई? कुछ और हो गई, H2 हो गई, बोलो हुई कि Yes, नहीं हुई? sir. यस सर। तो आप बताओ, डेल्टा H आप क्या करोगे? H2 माइनस H2 H1। minus माइनस H1. H1, इसको आप लोग क्या बोलते हो केमिस्ट्री में? इसको प्रोडक्ट बोलते हो क्या? Yes, हाँ sir. जी सर। और इसको Reactant रिएक्टेंट or बोलते हो क्या? product. Yes, मैं sir. इसको क्या लिख सकता हूँ? H प्रोडक्ट माइनस H H रिएक्टेंट। reactant. रिएक्टेंट बोल सकता हूँ क्या? रिएक्टेंट, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताओ? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही कुछ हमारा यहाँ पे डेल्टा एनजी है, तो डेल्टा एनजी का क्या मतलब है? समेशन ऑफ NP माइनस NR। नंबर ऑफ मोल ऑफ एनपी, यानी प्रोडक्ट में जितने मोल हैं हम माइनस करेंगे रिएक्टेंट में जितने मोल हैं, ठीक है? रिएक्टेंट में जितने मोल है हम ऐसे करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे। मैं आप लोग को एक एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे समझो, हमारे पास C3H6 प्लस O2 गिव्स 3CO2 प्लस 3H2O। अब यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ? 9/2 कर दे रहा हूँ, ये हमारा पूरा बैलेंस हो गया। देखो ध्यान से देखो, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये हमारा लिक्विड है। और आप बताओ Ng का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे सर ओनली गैस। गैस स्टेट। Number देखो, of moles in gas. जो भी मोल चेंज होंगे ना, केवल हम गैस वाले का काउंट करेंगे और किसी का नहीं काउंट करेंगे, चाहे वो सॉलिड में हो लिक्विड में हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें किसको ध्यान देना है? केवल गैस वाले को ध्यान देना है। अब ध्यान दो, ध्यान दो, यहाँ पे हो गया। देखो अब हम क्या करेंगे? डेल्टा Ng कैसे निकालेंगे हम? देखो, समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे समेशन का क्या मतलब है? प्रोडक्ट के साइड जितने भी मोल हो, 3 मोल यहाँ पे, 3 मोल यहाँ पे, टोटल प्रोडक्ट के साइड कितने मोल हो गए? बता दो। 6 मोल 6. हो गए, लेकिन हम लिक्विड वाले को काउंट नहीं करेंगे, तो बचे कितने? 3। केवल 3. 3 मोल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 मोल लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे। आप बताओ रिएक्टेंट के साइड कितने मोल है? यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो एक हम मान सकते हैं, मान सकते हैं। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 9/2, ठीक है? आप बताओ 1 + 9/2 को हम क्या बोल सकते हैं? 4.5 बोल सकते हैं क्या? बोल यस सकते हैं। सर। तो हम क्या इसको लिखेंगे? 3 - 5.5, यानी कि क्या होगा? -2.5, यानी कि क्या होगा? -5/2। यही होगा ना डेल्टा Ng? यही होगा ना यार, या फिर कुछ और होगा? यही होगा सर। समझ गए यार यही आप लोग? होगा. किसी को कोई प्रॉब्लम क्या है ये समझने में? अभी भी फास्ट लग रहा है आप लोग नो को? सर।
नो सर। फास्ट लगेगा तो बताना। मैं आप लोग को एक और प्रॉब्लम देता हूँ, समझो मेरे पास क्या है, I2 है और H2 है, ये हो गया गैस और ये भी हो गया गैस, और इससे जो हमारा मिल रहा है 2HI, ये भी हमें गैस ही मिल रहा है। तो आप बताओ डेल्टा NG क्या होगा, ये बताओ आप लोग। सर 0। ध्यान से देखो, ध्यान से, फॉर्मूला वही लगेगा, समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। आप बताओ प्रोडक्ट के साइड टोटल कितने मोल है, यहाँ पे 2 दिख रहा है सर क्या, 2। 2 मोल है, 2। मैं इसको 2 लिखूंगा, फिर लिखूंगा माइनस। अब देखो रिएक्टेंट के साइड कितने मोल है, 1 मोल यहाँ पे है और नहीं कुछ लिखा है तो 1 मोल यहाँ पे है, तो हम 1 + 1 करेंगे, यानी टोटल जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 0 आया। कंफ्यूजन किसी को, किसी को कोई कंफ्यूजन बता दो यार। नो सर। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आप लोग को उससे पता है किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे पास क्या है क्वेश्चन, हमारे पास डेल्टा एच बराबर क्या है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT है क्या, यही हमारे पास क्वेश्चन है ना, बताओ यार। यस सर। पूछा जाता है किस केस में डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू होगा, कई रिएक्शन दे दिए जाएंगे और बोलेगा किस केस में ये दोनों बराबर होगा। तो आप लोग कौन सा रिएक्शन चूज करोगे, वही रिएक्शन चूज करोगे जिसमें डेल्टा NG की वैल्यू क्या है, 0 आए। 0। समझ गए, उस केस में बराबर होगा। पूछेगा किस केस में डेल्टा एच जो बड़ा होगा डेल्टा यू से, किस केस में, तो आप लोग क्या करोगे उस टाइम, उस टाइम ये देखोगे कि इसकी वैल्यू माइनस आ जाए, ताकि ये वाला डेल्टा यू माइनस में आ जाए, तो बड़ा कौन हुआ, डेल्टा डेल्टा एच। एच। समझ रहे हो आप लोग, कैसे ध्यान देना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबको समझ आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। यस सर। हाँ यस सर। सबको समझ आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम क्या, नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताओ कितने लोगों को फास्ट लग रहा है, सुहाना, नो सुहाना सर, आप नहीं लग रहा। नहीं लग रहा है ना, ये बताओ फास्ट भी है तो भी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर, आ गया समझ। बिल्कुल समझ आ रहा होगा यार। और हैंडराइटिंग तो मेरी इतनी खराब है नहीं, नो सर, बहुत अच्छी है। हैंडराइटिंग तो दिख रहा है ना, ठीक है, यस सर। हैंडराइटिंग दिख रहा है। यही है कि मैं कुछ लिखता नहीं हूँ, बस काम की बातें लिखता हूँ। ये आप लोग को गलत लग रहा होगा कि मैं डेफिनेशन नहीं लिखता हूँ, डेफिनेशन तो आप लोग बुक से पढ़ लोगे कि नहीं यार, यस सर। हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन के लिए थोड़ी हैं। देखो ध्यान दो, अब बात आता है इंथैल्पी का। तो इंथैल्पी तो मैंने ये सब बता ही दिया आप लोग को, फॉर्मूला भी मैंने आप लोग को बता दिया, और पी और भी क्या होता है, प्रेशर और वॉल्यूम होता है। इसमें कुछ, इस पेज में कुछ समझाने की जरूरत है क्या, नो सर। नो कोई सर। जरूरत नहीं। अगला पेज देखते हैं, अगला पेज में क्या है हमारे पास, ये वाला पेज मैं बता देता हूं आप लोग को फिर से। आप बताओ हमको फर्स्ट लॉ से क्या पता चला, डेल्टा यू बराबर डेल्टा क्यू प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू बड़ा क्या, हम इसको क्यू माइनस पी डेल्टा भी लिख सकते हैं क्या, ये बताओ, यस सर। यस लिख सकते सर। हैं। हम क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी लिख सकते हैं क्या, ये बताओ, लिख यस सकते सर। हैं। आप बताओ, यस मैं सर। डेल्टा यू को U2 माइनस U1 प्लस पी V2 माइनस V1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। यस सर। U2 माइनस U1 प्लस पी V2 माइनस पी V1 लिख सकते हैं, और 2 वाले को एक जगह रख देते हैं, यानी कि U2 प्लस पी V2, फिर करते हैं माइनस U1 माइनस पी V1। अगर हम माइनस कॉमन ले लेते यहाँ पे प्लस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये बताओ, यस सर। आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, क्यू है। आप बताओ क्यू बराबर क्या होगा, यू प्लस पी भी क्या होता है, एच होता है क्या, H2 माइनस H1। यस सर। यही कुछ दिया हुआ है यार, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है, या फिर डेल्टा एच कर लो, यही दिया हुआ है। आओ देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, देखो कुछ ऐसे ही दिया हुआ है यार, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया। जो H1 है, इंथैल्पी ऑफ सिस्टम इन स्टेट 1, किसी एक स्टेट, मैंने आप लोग को डब्बा बनाया था ना, एक डब्बे की इंथैल्पी H1 है और फिर दूसरे डब्बे की इंथैल्पी क्या हो जाएगी, H2 हो जाएगी, और दोनों का हम डिफरेंस कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा, H2 माइनस H1। H2 माइनस H1। कोई इशू क्या, किसी को किसी को इशू का, समझ गए सभी, यस सर। बिल्कुल यार बिल्कुल। यस सर। ये सब पढ़ लेना यार, ये मैंने बताया था, जो इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट होगा, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये सब आप लोग को बता दिया मैंने, कोई इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा चीज नहीं है। ध्यान दो, ये भी मैंने आप लोग को बता ही दिया। अगर अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहेगा तो जो डेल्टा किसके पास जाएगा, टेम्परेचर के पास जाएगा।
अगर हमारे पास Yes, sir. टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो डेल्टा किसके पास जाएगा, नंबर ऑफ मोल के पास जाएगा। Moles. आर तो हमें हमारा हमेशा कांस्टेंट होता है। कोई कंफ्यूजन इसमें? No, नो sir. सर। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे देखते हैं यार। अब बात आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की और एंडोथर्मिक रिएक्शन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की समझो, हमारे पास कोई एक चीज है C+O2 है, मिलके क्या बना, CO2 बना। क्या CO2 मैं डब्बे में क्या डालूंगा, C+O2 डालूंगा क्या? हाँ जी अगर सर। अगर Yes, मैंने sir. C+O2 डाला तो पता क्या क्या हुआ, डब्बा गर्म हो गया। डब्बा क्या हो गया, गर्म हो गया। गर्म हो गया, इसका क्या मतलब है, हम जब रिएक्शन कराए तो हीट बाहर निकल रहा है। बोलो यार। यस यस सर। सर। तो इतना ध्यान रखो, जब रिएक्शन कराने पे हीट बाहर निकलेगा तब उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। जब हीट बाहर निकलेगा तब क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। आप बताओ, जब सिस्टम से हीट निकलता है तो सिंबल क्या होता है, सर नेगेटिव। नेगेटिव होगा। तो जो चेंज इन इंथैल्पी होगा ना, वो भी उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। समझ गए क्या ये? यस सर। समझ गए। जब सिस्टम से या फिर जब डब्बे से हीट निकलेगा, हम रिएक्शन कराने पे क्या हो रहा है, हीट बाहर निकल रहा है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आओ देखते हैं क्या होता है एक्सोथर्मिक। देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जनरल में क्या होता है, सबसे पहले एक रिएक्टेंट होता है, और जब ये प्रोडक्ट बनता है तो उसके साथ साथ क्या निकलता है, हीट निकलता है। एग्जाम्पल देखो, कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों मिला के क्या बनाए, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए। और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के बाद इसमें कितना हीट एक्सचेंज हुआ, बताओ यार। सर कितना heat- -385.2 किलो जूल। बिल्कुल बिल्कुल, इतना जूल हीट एक्सचेंज हुआ, मतलब हीट बाहर निकला, हीट बाहर निकला। कंफ्यूजन किसी को? नो सर। नो कंफ्यूजन। अब बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। एंडोथर्मिक रिएक्शन की मैंने क्या लिया, मैंने नाइट्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, दोनों को क्या मिला दिया, एक डब्बे में मिला दिया। तो पता चला ये रिएक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे मैंने इसको हीट दिया, ये रिएक्शन क्या हो गया। यानी कि जब हम किसी डब्बे में यानी किसी सिस्टम में हीट देते हैं तब जाके वो रिएक्शन होता है। अगर हम हीट देंगे तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक हीट एंडोथर्मिक। अब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है, हम हीट देते हैं तो ये मॉलिक्यूल हीट एब्जॉर्ब करेंगे। बोलो यार, यस सर। ये मॉलिक्यूल हीट एब्जॉर्ब करके आपस में रिएक्शन करते हैं तब जाके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हमने हीट दिया और फिर उसके बाद प्रोडक्ट बना। जब हम हीट देंगे सिस्टम को तो हीट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा एच भी जो इसमें होता है ना, वो पॉजिटिव होता है। ध्यान दो, ध्यान दो क्या है एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। एंडोथर्मिक में हमारे पास एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है हीट, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ध्यान दो, हमारे पास N है और ऑक्सीजन है, दोनों मिलके क्या बनाए, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाए। ठीक है, उसके बाद कितनी हीट देनी पड़ी इस रिएक्शन को करने के लिए, 90.25 90.25 बिल्कुल किलो जूल। और जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो एक बार बताओ, आप लोग बताओ यार। सर? आप लोग हाँ हाँ बताओ। नो सर। सर जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू है वो बहुत छोटी है और एंडोथर्मिक में बहुत ज्यादा किलो जूल में है, ऐसा क्यों? ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डिपेंड करता है रिएक्शन रिएक्शन पे। ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है। कुछ रिएक्शन के लिए ये कोई फिक्स थोड़ी है कि इसी रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए कम है, क्या पता अगले रिएक्शन के लिए ज्यादा हो जाए, क्या पता कुछ रिएक्शन के लिए बहुत कम हो जाए। देखो, आप बताओ, समझो, ये रिएक्शन नहीं हो रहा है, रिएक्शन ये नहीं हो रहा है। हमने क्या किया, थोड़ा सा एकदम हीट दे दिया, थोड़ा सा हीट दे दिया, तो क्या हुआ, रिएक्शन होने लगा। तो थोड़ा सा हीट दिया तो जाहिर सी बात है ये कुछ कम ही प्लस में आएगा, 20 किलो जूल के आसपास आएगा। लेकिन कोई एक ऐसा है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, समझो, कोई भी एक ऐसा रिएक्शन है बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो हम और भी ज्यादा हीट देंगे यार, और भी ज्यादा जबरदस्ती रिएक्शन कराएंगे। जब ज्यादा हीट देंगे तो फिर ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। बोलो यार। यस सर। तो ये डिपेंड करता है कि थोड़ा सा पुश कर दो। जैसे आप बताओ, आप लोग बचपन में गुस्साते होगे तो मम्मी क्या करती हैं, 10 रुपए ले लो मान जाओ, ऐसे हुआ है क्या किसी के साथ, यस सर। ऐसे हुआ है। लेकिन आप बताओ, आप लोग 10 रुपए में इस टाइम मानोगे क्या? नहीं नो सर। सर। वो डिपेंड करता है कि हम लोग किस टाइम के हैं लोग।
और हमारे पास कितनी जरूरत है। अगर हम लोग कम से कम 5-6 साल के हैं, 5-6 साल के हैं, तो 5 रुपए में भी मान जाएंगे, 5 रुपए में मान जाएंगे। अगर इस टाइम आप गुस्सा के दिखाओ, 50 रुपए से नीचे बात ही नहीं बनेगी। बोलो यार, इस टाइम आप लोग सर 5-10 इसमें रुपए में मान मिलेंगे ही जाओगे। नहीं, कहेंगे गुस्सा है जो गुस्सा हो जाए। इस टाइम आप बताओ 5-10 रुपए में बात बनेगी क्या इस टाइम? नहीं सर। वो कहाँ खत्म हो जाते हैं 5-10 रुपए, पता ही नहीं चलता है, ऐसे पॉकेट में ही खो जाता होगा आप लोग के। यस सर। तो वो डिपेंड करता है रिएक्शन पे, कौन सा रिएक्शन जल्दी हो जाएगा, कौन सा रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। मानो ये थोड़ा सा इसको एनर्जी दे दो, अगर हो जाए तो जाहिर सी बात है कि हम थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो कम लगेगा। बोलो यार, कम किलो जूल एनर्जी खर्च होगा, और जब ज्यादा देंगे तो ज्यादा किलो जूल एनर्जी खर्च होगा। ज्यादा क्या क्या पता उसको ज्यादा जरूरत हो, हम फालतू में क्यों यार, उसको उतना ही जरूरत है तो फिर उससे कम थोड़ी देंगे। बोलो, यस सर। समझ गए क्या ये? बोलो यार, नहीं समझे? अरे बता दो यार। सर आ गया समझ में। समझ Yes, आ गया, sir, आ समझ गया आ गया, समझ आ गया। अब देखो, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन की इंथैल्पी क्या होती है। समझो हमने क्या बनाया, हमारे पास रिएक्टेंट है ए और बी, मिलके क्या बना लिए, सी बना लिए। तो हम चेंज इन इंथैल्पी हमेशा निकालेंगे, इसी को बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो सर डेल्टा आर एच से। बोलो, किसी को कोई कंफ्यूजन क्या? नो सर। चेंज, अगर यही स्टैंडर्ड हम टेम्परेचर ले ले, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले ले और 1 केटीएम प्रेशर ले ले, इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड हीट ऑफ इंथैल्पी। और इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, केवल 0 लगा देंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड हो जाएगा। समझ गए क्या? तो हम अभी यहाँ पे 0 नहीं लगाते हैं, हम 0 लगा भी देंगे नहीं लगा देंगे, जब जब स्टैंडर्ड की बात आएगी तब तब हम 0 लगा लेंगे, और जब जब स्टैंडर्ड की बात नहीं आएगी तब तक हम क्या करेंगे, ऐसे लगा लेंगे। बोलो सही है क्या? तो हमने क्या बोला था, हमने अगर किसी रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी हो तो आप क्या करोगे, क्या करोगे? समझो इसकी इंथैल्पी H1 है और इसकी इंथैल्पी H2 है, तो आप चेंज इन इंथैल्पी निकालोगे हमेशा, क्या करोगे, H2 माइनस H1 करोगे क्या? यस सर। आप क्या करोगे, H प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट करोगे क्या? अब देखो, रिएक्टेंट में भी हमारे पास क्या है, 2 है, तो इसका कुछ ना कुछ होगा और इसका कुछ ना कुछ होगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, H प्रोडक्ट का क्या है, H प्रोडक्ट का ये हो गया माइनस H रिएक्टेंट का क्या है, H रिएक्टेंट का पहले हम HA लिखेंगे प्लस HB लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों की इंथैल्पी जोड़ेंगे तब हम टोटल करके घटाएंगे। समझ गए क्या ये? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें तो बताओ यार, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नो सर। किसी को ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं फास्ट चल रहा हूँ? नहीं सर अभी तो नहीं ठीक लग है। रहा, अभी ठीक है, ठीक है। देखो इतना आप लोगों ने पढ़ लिया, अब एक और चीज ध्यान दो, समझो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सब्जी है और हमारे पास गोभी और आलू है, और हमको सब्जी बनानी है, सब्जी बनानी है। आप बताओ, सब्जी से सब्जी बनाऊंगा तो एनर्जी किस लगेगी, या फिर आलू गोभी से सब्जी बनाऊंगा तो एनर्जी लगेगी, किससे एनर्जी लगेगी, किससे नहीं लगेगी? सर आलू गोभी से सब्जी आलू बनाएंगे तो गोभी लगेगी। जब बनाओगे तब इससे लगेगा। एनर्जी लगेगी और इससे एनर्जी नहीं नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि ऑलरेडी बना बनाया है, ऑलरेडी बना बनाया है तो बनाने में कोई एनर्जी नहीं लगेगी। लेकिन अगर हमारे पास गोभी आलू है तो इसको बनाने में क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी, ये बताओ? सर लगेगी। लगेगी। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ ऐसे है जो हमारे पास ना, देखो जो कार्बन है ना, कार्बन, कार्बन के 2 रूप होते हैं, 2 फॉर्म में पाया जाता है, एक को बोलते हैं ग्रेफाइट, दूसरा कोई डायमंड। बताएगा? दूसरा होता है डायमंड। डायमंड, डायमंड, डायमंड। तो जो कार्बन पाया जाता है ना वो ग्रेफाइट के फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसको इसका स्टैंडर्ड स्टेट बोलते हैं, यही इसका स्टैंडर्ड स्टेट है, यह ग्रेफाइट के फॉर्म में पाया जाता है। आप बताओ, हमें कार्बन को ग्रेफाइट से ग्रेफाइट में चेंज करने के लिए एनर्जी लगेगी क्या? नो सर। नहीं नो लगेगी, सर। नहीं लगेगी। लेकिन डायमंड से ग्रेफाइट में यस सर। लगेगी, लगेगी। लगेगी। भावनाओं को समझ रहे हो मेरे, मैं क्या कहना चाहता हूँ? ध्यान दो, सल्फर जो होता है ना, सल्फर भी 2 फॉर्म में पाया जाता है, कि कोई बताएगा क्या दूसरा कौन सा फॉर्म है? एक रोम्बिक फॉर्म में पाया जाता है और दूसरा मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। तो जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, बोलो यार?
रोम्बिक रोम्बिक। ऐसे ही हमारे पास अगर ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन हमेशा लिक्विड में पाया जाता है। अगर गलती से सॉलिड में दे दिया ना तो हमें सॉलिड से सबसे पहले लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जाके आगे रिएक्शन कराएंगे। बोलो कंफ्यूजन क्या? I2 हमेशा किस में होता है? सॉलिड में होता है। आयोडीन हमेशा किस में होता है? सॉलिड में होता है। ठीक है। हाइड्रोजन हमेशा किस में होता है? गैस में होता है। आप बताओ हाइड्रोजन को बनाने में एनर्जी लगेगी? बोलो यार। नहीं लगेगी, क्योंकि यह अपने स्टैंडर्ड स्टेट में पाया जाता है। कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। एक बात और आप देखो, ऐसे ही क्लोरीन हमारे पास है। क्लोरीन को बनाने में एनर्जी लगेगी क्या अगर क्लोरीन गैस में है तो? नहीं सर। नहीं लगेगी। नहीं सर। नाइट्रोजन भी गैस में पाया जाता है, ऑक्सीजन भी गैस में पाया जाता है। एक और आप लोग से चीज पूछना चाहता हूँ, एक है मेरे पास गोल्ड और एक है मेरे पास ज्वेलरी। स्पेलिंग देखना यार, ज्वेलरी ज्वेलरी। देखो ये भी ज्वेलरी भी किसका है? गोल्ड का ही है, लेकिन ये क्या है? ये ज्वेलरी है। आप बताओ हम जो भी हमारे पास मिनरल्स होते हैं, जो भी हमारे पास ओर्स होते हैं, खनिज, वो क्या होते हैं? गोल्ड होते हैं या फिर ज्वेलरी होते हैं? गोल्ड। गोल्ड होते हैं। जो जमीन से निकलते हैं वो क्या निकलते हैं? गोल्ड निकलते हैं। गोल्ड। और जिसको हम लोग बनाते हैं वो क्या होता है? ज्वेलरी। आप बताओ एनर्जी किस में लगेगी? सर ज्वेलरी बनाने में। ज्वेलरी बनाने में। है दोनों चीज गोल्ड ही, लेकिन हमें ज्वेलरी बनाने में क्या लगेगा? एनर्जी लगेगा। गोल्ड तो भाई हम जमीन से निकाल ही रहे हैं ना, ये तो हमें फ्री में मिल रहा है। बोलो यार, ये तो हमें फ्री में मिल रहा है, लेकिन जो फ्री में नहीं मिल रहा है उसको बनाने के लिए एनर्जी लगेगी। ध्यान देना। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन देखो, आपने लिक्विड ऑक्सीजन सुना है क्या? लिक्विड हाइड्रोजन सुना है क्या आपने? यस सर। देखो हमारे पास जो ऑक्सीजन है, लिक्विड ऑक्सीजन की बात बताता हूं। आप लोगों ने ना लिक्विड ऑक्सीजन पढ़ा होगा क्लास 10th में, जब आप प्यूरिफिकेशन ऑफ गैस पढ़ रहे होंगे। पढ़ा था क्या कभी? थोड़ा सा याद है क्या? देखो हमारे पास क्या है? हमारे पास गैस में जो भी हमारा इन्वायरमेंट है उसमें ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाया जाता है? गैस के फॉर्म में। लेकिन अगर हम इसको लिक्विड में कन्वर्ट करें, जो सिलेंडर में भरा जाता है ना यार, कि कोविड के टाइम बहुत लोग बोलते थे कि ऑक्सीजन की डिमांड खत्म हो गई, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई खत्म हो गई है। ऐसा सुना है कि ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं? बताओ यार। तो ऐसा थोड़ी ना यार कि ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन तो हमारे पास है गैस वाला, ये तो वायुमंडल में डायरेक्टली है यार, लेकिन हमें चाहिए था कौन सा वाला? लिक्विड वाला। ऑक्सीजन तो हमें एटमॉस्फेयर से मिल जाएगा, लेकिन ये वाला मिलेगा क्या? इसको बनाने के लिए एनर्जी की जरूरत है। और इतनी ज्यादा डिमांड हो गई थी कि उतना हमारे पास प्लांट नहीं थे। समझ गए आप लोग? बोलो यार। हाँ जी सर। समझ गए होगे यार, समझ गए होगे। अब एक और चीज देखो, अब हमें क्या करना है? हमें बनाना है HCl को। HCl को हमें बनाना है। पूछ रहा है चेंज इन इंथैल्पी कितनी होगी? इंथैल्पी चेंज कितनी होगी? आप बताओ इंथैल्पी चेंज किसके बराबर होता है? सर H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट। यस सर। आप बताओ प्रोडक्ट के साइड क्या क्या है? H सर 1 है। HCl है माइनस, फिर हम क्या करेंगे? ब्रैकेट लेंगे। अब ध्यान देना, ये हम स्टीशियोमेट्री भी इसमें ऐड करेंगे, जितना भी स्टीशियोमेट्री होगा 1/2 H2 होगा, ठीक है, प्लस 1/2 HCl2। ध्यान दो, H किस फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में है क्या? हमारा हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में है क्या? ये बताओ। यस सर। और क्लोरीन भी गैस के फॉर्म में है। ये तो हमें फ्री में मिल जाएगा, इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो जो इसकी इंथैल्पी होगी वो किसके बराबर होगी? 0 के बराबर। सर 0 के बराबर। तो जो हमारा चेंज इन इंथैल्पी आएगा किसके बराबर होगा? HCl के बराबर होगा। ठीक है क्या? बोलो यार। यस सर। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? नो सर। ये पता है क्या करता है? डायरेक्टली हमको क्वेश्चन ऐसे देता है कि हमारे पास जो इंथैल्पी HCl का है, HCl का जो इंथैल्पी है वो कुछ ना कुछ दे देगा, बोल देगा कि हाँ 50 किलो कैलोरी जूल है, 60 किलो कैलोरी जूल है। आप इस रिएक्शन के लिए चेंज इन इंथैल्पी बता दो। आपको भाई पता है यार कि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इन दोनों का वैल्यू 0 हो जाएगा, बचेगा इसके बराबर ही, तो जो दिया होगा वही हमारा आंसर होगा। कंफ्यूजन क्या किसी सर को? एक बार रिपीट कर दीजिए, ऐसे क्वेश्चन समझ ही नहीं आते। बिल्कुल समझो, हमारे पास क्या है?
अगर कोई भी चीज बोल दे कि हमें HCl बनाना है, और देखो अगर हमें कोई चीज बोल दे कि हमें HCl बनाना है, और जो HCl का इंथैल्पी है वो 50 जूल बाई मोल है, ठीक है। तो अब बताओ हमें HCl बनाना है, तो हम सबसे पहले HCl ले लेंगे, और ध्यान दो HCl बनेगा किससे? हाइड्रोजन से मिलकर बनेगा, और किससे? क्लोरीन से मिलकर बना है। देखो कभी भी कोई चीज बनाने के लिए बोले ना, तो आप 1 मोल बनाना, न कि 1000 मोल 2-3 मोल, कभी भी 1 मोल बनाना। आप बताओ जब प्रोडक्ट में 1 मोल होगा तो रिएक्टेंट में भी हम हाफ हाफ ले लेंगे, ताकि एक Cl हो Yes, जाए, एक sir. H2 हो जाए। बोलो, Yes, sir. समझ गए? आप बोलो इंथैल्पी चेंज किसके बराबर होगा? इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट यानी कि HCl माइनस Yes, sir. Minus हाफ HCl plus Cl2 प्लस Cl2 plus minus half हाफ HCl. H2, ऐसे कुछ होगा क्या? Yes, sir. अगर ये हमारा गैस में अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है, हमें प्रोडक्ट का नहीं पता, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में कभी कोई नहीं बोलता। हमेशा जो एलिमेंट होते हैं ना, उसी को हमें पता होता है कि ये इस एलिमेंट इस स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट का नहीं पता। आप बताओ एलिमेंट हमारा किस फॉर्म में है? क्लोरीन किस फॉर्म में है, और हाइड्रोजन किस Gas. गैस के Gas. फॉर्म में। जब गैस के फॉर्म में होंगे तो इसकी इंथैल्पी जो होगी 0 होगी, और इसकी भी इंथैल्पी क्या होगी? 0 होगी। जो हमारा Zero. चेंज इन इंथैल्पी आएगा किसके बराबर होगा? HCl के बराबर होगा, और ये कितना होगा? 50 जूल बाई मोल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. सर ये जीरो कैसे हो गए दोनों? हाफ HCl2. देखो आप बताओ, हमें HCl को बनाने के लिए हमारे पास, हमको Cl2 बनाने के लिए अगर गैस है, इसके लिए इंथैल्पी क्या होगी? इंथैल्पी कोई चेंज होगा क्या? नहीं सर, जीरो होगी क्योंकि ये खुद ही स्टैंडर्ड स्टेट में है। भाई ये अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है। मैंने आपसे क्या बोला? अगर सब्जी से सब्जी बनानी है तो कोई एनर्जी लगेगी क्या? नहीं कोई सर. एनर्जी नहीं लगेगी। अगर यही Cl हमारा लिक्विड में दिया होता, तब तो हम इसको जीरो नहीं बोल सकते हैं, तब इसको जीरो हम नहीं बोल सकते हैं। बोलो, यस सर, आगे समझ आ गया आप लोग को? यस सर. बिल्कुल यार, बिल्कुल। आगे देखते हैं। ये पूछ रहा है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। अगर हम किसी चीज को बनाते हैं तो कितनी हीट लगती है, नहीं जो हीट एक्सचेंज है कितना लगता है, ये पूछ रहा है हमसे। आप बताओ। सबसे पहले मेरे पास क्या है? मेरे पास 500 रुपए हैं, 500 रुपए हैं, और मैंने कुछ कमा लिया। कुछ कमा के कितना हो गया? मेरे पास टोटल 1300 होंगे, 1300 होंगे। तो मेरे में चेंज कितना आया? बोलो सर यार। 800 800 चेंज आया। कुछ इसके साथ भी ऐसे ही होता है, कुछ इसके साथ भी ऐसे ही होता है, समझो। कुछ ना कुछ इसके पास एनर्जी होगा। समझो ये कार्बन है, ये सॉलिड है। आपने कैसे किया था? 500 से मेरे पास 800 है, कैसे आपने किया था? 800 माइनस 500 किया था क्या? हाँ नहीं, जी सर. 1300 था, तो 1300 माइनस 500 किया था क्या? तभी तो हुआ था ना 800। यस. देखो तो इसका मतलब क्या? वही सीन चलेगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। समझो मेरे पास पहला रिएक्शन क्या दिया है हमें? हीट ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का क्या मतलब बोला? बनाना, कोई भी चीज बनाना। बनाना वो वाला मत समझना, ठीक है, खाने वाला। ध्यान दो, हमको क्या बनाना है? हमको मेथेन बनाना है। और आप बताओ मैंने क्या बोला? आप बनाओगे तो कभी कितना बनाओगे? 1 मोल 1 बनाओगे। मोल. तो मैं CH4 लिखूंगा। आप बताओ 1 मोल बनाने के लिए कार्बन कितना? एक ही कार्बन। हाफ. हाइड्रोजन कितना? 4 हाइड्रोजन। अरे भाई कार्बन कहाँ हाफ होगा? Yes, sir. Yes. हाइड्रोजन कितना? हाइड्रोजन 4, तो हाइड्रोजन H2 फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया गैस, और ये हो गया ये ग्रेफाइट के फॉर्म में। तो जाहिर सी बात है इसको बनाने में इंथैल्पी कितनी चेंज हुई? समझो कुछ ना कुछ इसका इंथैल्पी था, बनाने के बाद H2 जो इंथैल्पी चेंज आया ना, वो कितना आया? H2 माइनस H1, और इसी की वैल्यू Yes, कितनी दी हुई है? -74.3 किलो जूल बाई मोल दी हुई है। समझ गए क्या? ये क्वेश्चन नहीं पूछा, ये क्वेश्चन नहीं पूछा, ये बस एंथैल्पी वैल्यू याद करनी पड़ेगी. क्या नहीं यार, याद नहीं करनी पड़ेगी, ये बस बता रहा है, ये बस बता रहा है, ठीक है। ये याद नहीं करनी पड़ेगी आपको, सीधा वो क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन क्या देगा? किसकी वैल्यू देगा? इसकी वैल्यू देगा। अब बोल देगा कि इंथैल्पी चेंज कितनी हुई। तो आप बताओ, आपको H2 की वैल्यू दे दिया, और H1 की वैल्यू दे दिया, H3 की भी वैल्यू दे दिया, तो आप क्या करोगे? H2 माइनस H1 प्लस H3 करोगे क्या? आ जाएगा कि नहीं आ यस जाएगा? सर. बोलो। इससे Yes, आप लोग sir. ये भी देख के बता सकते हो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो पहला वाला हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरा वाला एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक। किसी को कंफ्यूजन हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ यार, किसी को कंफ्यूजन हो तो एक बार No, कमेंट sir. बॉक्स में बताओ यार, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ। किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं फास्ट चल रहा हूँ?
सबको समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? बिल्कुल यार, समझ आ रहा होगा यार, आप सबको समझ आ रहा होगा। कोई प्रॉब्लम होता है यार आप लोग रोक के पूछ लेना। मैं आप लोग का कभी माइक बंद करता हूँ क्या? नहीं करता हूँ ना? कोई दिक्कत नहीं यार। ये तो हो गया स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। दूसरा देखते हैं, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्शन। ध्यान दो, कंबस्शन का क्या मतलब है? कंबस्शन का मतलब हम किसी चीज को जलाते हैं तो कितनी इंथैल्पी चेंज होती है, कितनी इंथैल्पी चेंज होती है। हम ले लिए मेथेन को, CH4 को ले लिए, मेथेन को। आप बताओ, इसको आप जलाओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और दूसरा पानी बनेगा। ये याद रखना, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं ना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और क्या बनता है? जल बनता है, पानी बनता है। पानी। ठीक है, आप बताओ, अब फिर इसको बैलेंस करने में लग जाओ। आप बताओ, एक कार्बन है और एक कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो यहाँ पे भी एक होगा और यहाँ पे भी एक होगा। उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करो, हाइड्रोजन को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हाइड्रोजन बैलेंस होगा। अब बात आई ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन को बैलेंस करो, दो ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कंफ्यूजन क्या किसी को? नहीं सर। ये देखो, हमने क्या किया, हमने मेथेन को जला दिया, मेथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दिया। ये पूछ रहा है इंथैल्पी चेंज कितनी हुई, तो जो इंथैल्पी चेंज हुई ना डेल्टा H, फिर से वही आप करोगे, H2 - H1, यानी कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, वही करोगे। कितना आया मेरे पास? -212 किलो कैलोरी बाई मोल आया। कंफ्यूजन क्या किसी को? एग्जाम में नहीं आपको क्या देगा? ये डाटा दिया रहेगा, ये डाटा दिया रहेगा, इसका और इसका, और आपको ये निकालना है। या फिर आपको इसका डाटा दिया रहेगा और इसका दिया रहेगा, आपको ये निकालना है। फिर 3 में से कोई एक मिसिंग रहेगा, आप लोग ये कर लोगे, मुझे उम्मीद है आप लोग कर लोगे, आप लोग न्यूमेरिकल कर लोगे। ऐसे करोगे कि नहीं करोगे यार? यस सर। सर कर कर लोगे, लेंगे। कर लोगे यार। इसमें कोई दिक्कत क्या किसी को? नो कोई सर। प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो हो गया कंबस्शन का। अब एक आता है हीट ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का क्या मतलब होता है? तोड़ना होता है क्या? हाँ जी सर। देखो, H हमारे पास H2 है, आप इसको क्या करो, नीचे से तोड़ दो यार। तोड़ने के लिए एनर्जी कुछ ना कुछ लगेगी। H2 को मैंने क्या कर दिया, H और H में तोड़ दिया, तो क्या होगा? 2H हो गया क्या? तो जितनी भी यस सर। इंथैल्पी चेंज हुई, जितनी भी इंथैल्पी चेंज हुई, डेल्टा H क्या हो गया? 103 किलो कैलोरी बाई मोल हो गया। समझ गए ये? इससे आपको ये भी पता चलता है कि हमने जब हाइड्रोजन को तोड़ा तो 103 किलो कैलोरी बाई मोल लगा, और कार्बन को तोड़ा तो कितना लगा? 80 किलो कैलोरी मोल लगा। इससे ये बताओ, इससे हमें ये भी पता चलता है कि कौन सा बॉन्ड कितना मजबूत है। भाई जिसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, मजबूत तो वही होगा ना। यस सर। ये बताओ, एच वाला बॉन्ड मजबूत है या फिर सी वाला? सर HH वाला। एच बिल्कुल वाला। बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये हो गया सर डिसोसिएशन। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। देखो, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं ना, ये तो केवल एक क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड कब लगता है? जब हाइड्रोजन किसी मस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास आता है तो। बोलो यार, यस सर। समझ गए क्या? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो बता दो। किसी को लग रहा है क्या मैं ज्यादा तेज चल रहा हूं? मैम आप लोग को स्लो स्लो पढ़ाती थी ना? बताओ यार, इसलिए आप लोग को लग रहा होगा हम ज्यादा फास्ट पढ़ा रहे हैं। बोलो, आगे देखते हैं यार, आगे देखते हैं। अब आया हीट ऑफ फेज चेंज। फेज मतलब क्या होता है? कोई बताएगा क्या फेज मतलब क्या होता है? सर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड से गैस में, सॉलिड से देखो, गैस में। हमने 3 फेज पढ़ा था क्या? सॉलिड, यस सर। सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस। तो फेज चेंज का क्या मतलब? अगर मेरे पास सॉलिड हो तो भाई उसको लिक्विड में कर दो, लिक्विड हो तो गैस में कर दो, गैस को सॉलिड में कर दो, या फिर सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कर दो, या फिर लिक्विड को डायरेक्टली गैस में कर दो। ये सब सुना है क्या? इसी को फेज चेंज बोलते हैं। ठीक है, बोलो यार। देखो, यस सर। हमारे पास क्या है, जब वाटर हमारा सॉलिड में होता है तो इसको क्या बोलते हैं? बर्फ बोलते हैं क्या? हाँ जी सर। तो हमें बर्फ से क्या करना है? हमें बर्फ से फिर से पानी मिलाना है, तो जाहिर सी बात है एनर्जी लगेगी यार, इन्वायरमेंट का एनर्जी लगेगा। तो वो एनर्जी चेंज कितना हुआ? एनर्जी चेंज कितना हुआ? 6 किलो कैलोरी बाई मोल। हमारे पास समझो लिक्विड है, लिक्विड से हमें वाटर को गैस में कन्वर्ट में करना है। जाहिर सी बात है नीचे हीट देंगे तभी वो ऊपर पेपर में जाएगा, गैस में जाएगा। तो इसको क्या, आप बताओ, कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? गलना बोलते हैं क्या? वो गल रहा है, बताओ यार, बोलो यार। सर पिघलना। वही पिघलना, पिघलना या गलना, बात तो वही हुआ ना।
बोलो। मैं तो देखो इसको Yes, इंग्लिश में sir. बोलते हैं फ्यूजन। तो हमारे पास जो भी सॉलिड से लिक्विड में जाएगा ना, उसको क्या बोलते हैं? हीट चेंज इन फ्यूजन। दिख रहा है क्या ये? हीट Yes, चेंज sir. इन फ्यूजन। अगर हम कोई चीज लिक्विड से गैस में लेके जा रहे हैं, लिक्विड से गैस में लेके जा रहे हैं, जो भी इंथैल्पी चेंज होगा क्या होगा? वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। Vaporization. वेपोराइजेशन। अगर कोई चीज सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जा रहा है तो Sublimation. सब्लिमेशन। कपूर का नाम सुना है क्या? कैम्फर। यस Yes, sir. वो क्या होता है? डायरेक्टली सॉलिड से गैस में जा रहा है। मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछूं क्या? एक यस सर Yes, sir. पूछता हूँ यार, रुको ध्यान दो। पहले मैं आप लोग के पास फॉर्मूला लिख देता हूं। डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। अगर हमारे पास H2O लिक्विड से H2O गैस में जा रहा है तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी? ये आप लोग बता दो। लाजवाब क्वेश्चन है यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। कोई कर लेगा क्या? कोई भी कर लेगा इसको? कौन चैलेंज एक्सेप्ट करेगा यार? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या? कर रहे हैं Sir, सर temperature कितना है? टेम्परेचर कांस्टेंट है यार, कांस्टेंट है। देखते हैं कौन करता है यार। बताऊं क्या मैं? देखो मैं बताता हूं। टेम्परेचर कांस्टेंट का क्या मतलब? कोई ना कोई तो वैल्यू होगा ना टेम्परेचर का। समझो, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। अब बताओ, यहां से आप क्या कर सकते हो? डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू बराबर क्या होगा? डेल्टा एनजीआरटी होगा क्या? ये बताओ। Yes, sir. तो डेल्टा एन का क्या मतलब हुआ? क्या क्या आंसर आया? Sir, 1. 1 आएगा, 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे गैस है और यहाँ पे लिक्विड है तो 1। तो क्या होगा? आरटी केवल आंसर आएगा हमारा, केवल Yes, आरटी। sir. बस यही आंसर आएगा, क्योंकि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, कोई वैल्यू दिया नहीं है। और आर की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, या फिर आप 8.314 टी लिखो, या फिर डायरेक्टली आरटी लिखो, यही हमारा आंसर होगा। Sir, मेरा 8.314 T आ रहा था पर गलत लग कोई रहा था. अरे नहीं, गलत नहीं है यार, आप लोग का कभी ये सही तो है। इसमें क्या गलत है यार? आपने आर की वैल्यू रख दिया। आप लोग का आंसर गलत नहीं हो सकता, पता है क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या दिया होगा? ABCD दिया होगा, समझ रहे हो? ABCD की वजह से गलत हो सकता है कि अगर ऑप्शन दिया हो तो? नहीं होगा नहीं, ना? sir. नहीं होगा यार, नहीं होगा। आगे देखते हैं यार, आगे अगला क्या है? ये तो मैंने बताया ही, हीट ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन और सब्लिमेशन। ध्यान दो, ये बोला हीट ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन का क्या मतलब होता है? हमारे पास कुछ भी हो, गैस हो, तोड़ ताड़ के फिर से गैस में कन्वर्ट कर दो। सॉलिड हो, तोड़ ताड़ के किस में कन्वर्ट कर दो? गैस कर दो। लिक्विड हो, गैस में कन्वर्ट कर दो। ध्यान दो, हमारे पास पहला क्या है? सर, सारे ही फेजेस को गैस में कन्वर्ट कर देना है. गैस में कन्वर्ट कर। देखो, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल इन गैस फेज इनटू गैसियस एटम। ठीक है, हमें गैस फेज में तोड़ ताड़ देना है। सोडियम हमारा सॉलिड में, सोडियम को गैस में कन्वर्ट कर दिया है। हीट कितनी लगी? 108। 108. हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये ऑलरेडी गैस में है, लेकिन मैं क्या बोला? फिर से तोड़ ताड़ के गैस में कन्वर्ट कर दो तो क्या होगा? H और H टूटेगा तो क्या होगा? 2H होगा क्या? बोलो यार। यस सर हमारे पास CH4 है, CH4 को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं क्या? यस, बोलो। सर. ये भी गैस ही है। मैंने इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, इसको तोड़ा और इसको तोड़ा, सबको तोड़ ताड़ के किस में कर दिया? C+4H. गैस में कर दिया। बोलो यार, कंफ्यूजन किसी को? नो, नो सर. सर कोई कंफ्यूजन नहीं। एक बात ध्यान रखो, अगर हमारे पास मोनो एटॉमिक रहा, यानी केवल सिंगल एटम रहा, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन, क्योंकि किस में जा रहा है? गैस सॉलिड से गैस में. सॉलिड से गैस में। अगर हमारे पास दो एटम रहा, यानी कि डाई एटॉमिक रहा, तो इसको क्या बोलेंगे हम? बॉन्ड डिसोसिएशन, क्योंकि गैस में तो है ही, तो हो क्या रहा है? केवल बॉन्ड ही तो टूट रहा है ना। बोलो यार। यस, सर. यस इसको आप लोग ज्यादा ध्यान मत दो, ये ज्यादा आएगा नहीं। आप बताओ,
4 बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगी? 1665। 65 लेकिन अगर मैं केवल एक ही बॉन्ड तोड़ूंगा तो क्या करूंगा? 4 से डिवाइड डिवाइड कर बाय दूंगा। 4। समझ गए क्या ये? समझ गए? ध्यान दो, ये मोनोएटॉमिक रहा तो उसको क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। और डाइएटॉमिक रहा तो क्या बोलेंगे? बॉन्ड बॉन्ड डिसोसिएशन। डिसोसिएशन। नेक्स्ट देखते हैं, हीट, एवरेज हीट ऑफ डिसोसिएशन। एवरेज हीट ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? मैंने अभी बताया, मेरे पास क्या है? CH4 है, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है। आप बताओ, अगर मैं सिंगल तोड़ूंगा तो हीट एक्सचेंज कितना होगा? H1 होगा। दूसरा तोड़ूंगा यस तो क्या होगा? H2 होगा। H2 तीसरा तोड़ूंगा तो क्या होगा? H3 होगा। H3 और चौथा तोड़ूंगा तो क्या होगा? H4 होगा। H4। आप बताओ, चारों को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी? चारों को जोड़ दूं? यस सर। बोलो, चारों को जोड़ दूं? चारों की एनर्जी पता है। और कोई पूछे कि किसी एक का बता दो तो मैं क्या करूंगा? 4 से सर डिवाइड कर चारों दूंगा। को डिवाइड बाय 8। 4। समझ गए क्या है? यस सर। ये चारों को तोड़ने में एनर्जी लगा है, चारों को तोड़ने में। अगर कोई बोल दे कि एक का बता दो तो मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, एक का निकल जाएगा। सर इनका मीन निकाल लेंगे ना एक तरह से। हाँ, मीन, मीन ये दिया हुआ है, डेल्टा मीन बॉन्ड इन डिसोसिएशन। समझ गए क्या? अगर मेरे पास Yes, sir. NH3 है, NH3 का सबका तोड़ोगे तो आप क्या करोगे? H1 प्लस H2 प्लस H3 करोगे, फिर डिवाइड बाई 3 करोगे। समझ गए क्या ये? यस सर। कोई कंफ्यूजन नहीं यार, कोई कंफ्यूजन नहीं। नहीं सर, सही। देखो समझ गए। वैसे यार ये एग्जांपल दिया हुआ है, हमारे पास क्या है? CH4 है, एक बॉन्ड तोड़ा, CH3 हुआ, फिर H बाहर निकला, उसके लिए क्या लगा हमारे पास? H1 लगा। क्या इंथैल्पी चेंज H1 हुआ। यस सर। फिर हमारे पास बचा CH3, CH3 का एक और तोड़ दिया मैंने, बचा CH2 और एक H बाहर निकल गया, इसके लिए H2 लगा। फिर समझो H2 बचा हमारे पास, एक और तोड़ दिया, H1 बचा, एक और तोड़ दिया, सबका सब तोड़ दिया, सबके लिए H1 H2 H2 H4 लगा सबके लिए। मैं क्या करूंगा? चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड कर दूंगा, एक के लिए निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा। कंफ्यूजन क्या किसी को इसमें? नो सर। अब यार ये हमको लग रहा है कि आप लोग का ओवर हो जाएगा, इसलिए मैं इसको क्या करूंगा? नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। बताओ, ओवर हो जाएगा क्या आप लोग के लिए? यस सर। नहीं ओवर हो सर जाएगा? बता दीजिए, ओवर नहीं होगा। ठीक है, बता देता हूँ, ध्यान दो। एक है हीट ऑफ लैटिस। हीट ऑफ लैटिस समझो, कोई भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, समझो मेरे पास NaCl, NaCl आयनिक होता है ना। आप इसको यस क्या करो, सर। इसके गैसीय सेटअप में तोड़ दो तो क्या होगा? Na प्लस होगा, और क्या होगा? Cl माइनस होगा। ये भी किस में फॉर्म है? गैस फॉर्म में। आप यस। बताओ, गैस फॉर्म में तोड़ोगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज होगा, और उसी को यस क्या सर। बोलते हैं? हीट ऑफ लैटिस बोलते हैं। इस लैटिस को तोड़ने में, इस लैटिस को तोड़ने में जितनी भी एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, क्या बोलेंगे? हीट ऑफ लैटिस बोलेंगे। समझ गए क्या? यस सर। समझ गए। एक होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन देखो, इसमें ये भी आयनिक कंपाउंड के लिए होता है। समझो मेरे पास NaCl है, मैंने इसको क्या कर दिया? पानी में डाल दिया, पानी में, तो क्या होगा? Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा, और क्या होगा? एक्वस होगा। क्या? क्योंकि पानी में मैंने डाला है। बोलो यार। यस सर। तो पानी में डालने के बाद जितनी एनर्जी रिलीज होगी या फिर जितना हीट एक्सचेंज होगा, उसी को क्या बोलेंगे? हीट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन। बोलो, कंफ्यूजन किसी को? नो सर। पहले वाले में क्या है? पहले वाले में लैटिस को क्या बोलेंगे? अगर सॉलिड में तोड़ ताड़ दो, इसको तोड़ ताड़ के क्या कर दो यार, इसके गैसीय सेटअप में कन्वर्ट कर दो, तो उसी को क्या बोलेंगे? हीट ऑफ लैटिस। लेकिन अगर मेरे पास कोई एक क्या बोलते हैं सॉल्ट है या फिर कुछ भी है, उसको हम क्या कर रहे हैं? पानी में डाल दे रहे हैं, आयनिक कोई कंपाउंड है, पानी में डाल दे रहे हैं। पानी में डालेंगे तो अपने आयंस में टूट जाएंगे, और उसके बाद जितनी एनर्जी रिलीज होगी ना, उसको क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन। अब बताओ यार, किसी को कोई कंफ्यूजन क्या है? तो नो बहुत ही, सर। अब बाद में बताएंगे, ये ज्यादा हो जाएगा आप लोग के लिए, ज्यादा हो जाएगा। बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कुछ भी नो पूछने सर। में, कुछ भी पूछने में, किसी को कुछ भी पूछना है, मतलब बेहिजक होके पूछो यार। आप लोग को ये बताओ, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है कि नहीं अवंती में यार? आप लोग को कोचिंग में थोड़ा सा, सर। कोचिंग में आप लोग को थोड़ा सा ऐसे हेजिटेशन होता होगा, स्कूल में हेजिटेशन होगा यार, पूछूंगा सर क्या बोलेंगे, मैम क्या बोलेंगी, दोस्त क्या समझेंगे कि क्या ही पूछ रहा है, ऐसे होता है कि नहीं होता है? होता होगा। यहाँ पे आप लोग को कोई नहीं जानता है सर। कि? ऐसे मत बोलो यार, झूठ मत बोलो, सब जानता हूँ मैं। सर झूठ नहीं बोल रहे हैं। ना ना, सर ऐसे ऐसे सबके साथ होता है कि अगर कोई छोटा भी डाउट होगा ना, कभी कभी होता है कि छोटी चीजें कभी कभी भूल जाती, नहीं समझ आता है, तो उसको पूछने में ऐसा अजीब लगता है यार कि सर क्या सोचेंगे यार, इतना छोटा है, पढ़ के नहीं आया, ये वो ऐसे उल्टा सीधा बोल देंगे। तो उस टाइम आप लोग बहुत लोग के सामने होते हो तो थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है क्या? कौन जानता है यार आपको? नो सर।
मैं भी नहीं जानता यार, आपको सही बात है ना।